न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से अजमेर नगरी थाने के एसएचओ ने वो कार्रवाई की, जो बंदे 3 बंदे मारे, तो ये दुकान है वो, ये आप देख सकते हैं गोलियों के निशान लगे हुए हैं यहाँ पे अभी भी इस वक्त, और यहाँ पे तमाम लोग खड़े थे, लेकिन एसएचओ ने ऑन द स्पॉट 3 बंदों को मार के गिराया। और ये भी शीशा देख सकते हैं आप, पूरा शीशा टूटा हुआ है, हमारे कैमरामैन अगर दिखा सकें, ये पूरा शीशा टूटा, दोनों दुकानों पे अटैक किया गया और फायरिंग हुई बाकायदा। तो आई यहाँ पे ऑनर मौजूद हैं, आइए पूछते हैं कि क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे वो लोग घुसे थे, कैसे घुसे, क्या हुआ और कैसे पुलिस पहुंची, ऑन द स्पॉट कैसे मारे गए। आइए आपकी गुफ्तगू कराता हूँ। हाजी साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब नाम है। याकूब साहब, ये वाकया जो हुआ था कैसे हुआ, थोड़ा सा हमारी नाज़रीन को बताएं। अचानक आया रोड की तरफ से वो, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब मैं और बेटा बैठे थे, वो थे। बहरहाल हम भाग के जान बचाई हमने, गोली तो चलाई काफ़ी, उन्होंने 70-80 राउंड मारे हैं, एक अल्लाह ने जान बख्श दी। कोई दुश्मनी थी आपकी क्या? जमीन का तनाजा था, तो पंजाब से जी जी। क्या सच्चू ने मुझे बताया कि वहाँ से कोई हायर करके भेजे गए? 2 कनाल 17 मरला जगह थी, वो फ्री मांग रहे थे, मैंने मना कर दिया था उनको। बोला भाई मैं कब्रिस्तान के लिए दे सकता हूँ जगह, ऐसे नहीं दूंगा, ब्लैकमेल नहीं दूंगा। तो बस उन्होंने धमकी दी, वो आ गए अचानक, तो अल्लाह ने बचा दिया। पुलिस फरिश्ता बन के हमारी आ गई, अल्लाह ने पुलिस को बड़ी हिम्मत दी। सिंध पुलिस से आप मुतमईन हैं? आज मुतमईन है बड़े, अब भी हमारे साथ बड़े तावन कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इनको इज्जत दे, सबको, अफसरान भी बहुत अच्छे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपने सुना हाजी साहब की गुफ्तगू, पंजाब से वो हायर करके भेजे गए जो शूटर थे, और कई वहाँ पे जब पंजाब में उनकी इंक्वायरी हुई तो कई ज़्यादा वो एफआईआर में इन्वॉल्व थे, और कराची आकर उन्होंने इन पे फायरिंग की। लेकिन अल्लाह ताला ने कहता, अल्लाह जिसको रखे उसको कोई नहीं चख सकता, क्योंकि जब नीयत साबुत है तो हर मंजिल आसान है। इनकी नीयत सही थी, यहाँ पे कारोबार करते हैं, और इनका ये भी कहना था कि हम ज़मीन कब्रिस्तान के लिए देने को तैयार है, लेकिन बाकी चीज़ों को नहीं। और जिस तरीके से सिंध पुलिस ने कार्रवाई की ऑन द स्पॉट, यहाँ पे दुनिया ने देखा, और उन्होंने 3 को मार गिराया, एक भाग गया। अरे यार, इनके हाथ में गन कैसे फायरिंग कर रहे हैं। तो आइए चलता हूँ, आपकी गुफ्तगू कराता हूँ एसएचओ अजमेर नगरी से कि वो क्या कहते हैं। आइए चलता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कराची का इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, अजमेर नगरी थाना, जो कि यहाँ के एसएचओ कमांडो सरफराज साहब मौजूद हैं। इससे पहले भी एक जिस थाने से आए, वहाँ पर इन्होंने क्राइम को काफ़ी कंट्रोल किया। तो एक एज ए सहाफ़ी मेरी जिम्मेदारी है, अगर कोई भी, जब हम इनकी गलतियाँ दिखाते हैं तो हमें चाहिए कि हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। और अगर हम बात करें तो काली भेड़ें हर इदारे के अंदर मौजूद हैं। अगर पुलिस के चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ नाज़रीन, चंद लोग हैं जो कि इन क्राइम करने वालों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए वो क्राइम खुलेआम करते हैं। लेकिन जब कोई सही अफसरान आते हैं और वो काम करने की कोशिश करते हैं तो उनको करने भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन सरफराज साहब ने अभी जो यहाँ पे वारदात हो रही थी, ऑन द स्पॉट पहुँचे, फायरिंग की, वो भी नाज़रीन देखिएगा स्क्रीन पे। अंदर जाओ, अंदर जाओ। अबे यार, गिरे हुए। अरे यार, इनके हाथ में गन कैसे फायरिंग कर रहे हैं। कि ऑन द स्पॉट फायरिंग हो रही और इन्होंने उसको कंट्रोल किया और उन बंदों को मार गिराया। आखिर इन्हें कैसे पता चला और क्या आज इसके हवाले से कहेंगे, तो आइए आपकी गुफ्तगू कराता हूँ कि क्या कहेंगे इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरफराज साहब, क्या कहेंगे जब भी आपको 1-1.5 महीना हुआ है इस थाने के अंदर, और मुझे पता चला कि आपने कई क्रिमिनलों को यहाँ पे नकेल डाल रखी, तो बहुत से लोग जो काम करते हैं एसएचओज़, उन्हें करने नहीं दिया जाता, या वो करना नहीं चाहते, या कोई मजबूरी होती है। तो पहले तो ये बताइए। एक्चुअली बात ये कि देखें, ऐसी कोई भी मजबूरी फ़िलहाल तो सामने नहीं आई कि काम करने वाले एसएचओज़ को रोका जाए या कोई और मामलात हो या अंडर प्रेशर लिया जाए, तो ऐसा नहीं है। काम करने वाले अफसर की अपनी एक पहचान होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये डिपेंड करता है कि हम किसके अंडर कमांड काम कर रहे हैं। जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली मैं कहूँगा कि हमारे डीआईजी वेस्ट जोन सर इरफान बलोच
एक लेजेंड पुलिस ऑफिसर हैं, और एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान साहब भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, जो हमें वक्तन फ़वक्तन मॉनिटर कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, हमें जब भी कोई ऐसा कोई गैंग बस्ट करना हो, गैंग पर काम कर रहे हैं, हमारे एसएसपी सेंट्रल हमें बिल्कुल समझ ले कोऑर्डिनेशन में ले लेते हैं और हर स्टेप पर हमारा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा डीआईजी वेस्ट जोन सर इरफान बलोच साहब हर हफ्ते 10वें दिन हमारी काउंसलिंग करते हैं, और कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम बेहतरीन किस्म की पॉलिसीज़ हमें दे रहे होते हैं, जो हमें आगे डाइवर्ट कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट जोन के जो हमारे डीआईजी साहब हैं, उनके अंडर कमांड तकरीबन ही पुलिस काम कर रही है, और इंशाल्लाह ताला काफ़ी माजी से जो माजी का पोजीशन था उससे काफ़ी बेहतर है। प्लीज़ नाज़रीन देखें, ये तो हकीकत है, नो डाउट इसमें आप लोगों ने काम किया। अभी जो एक वारदात हुई एक डेढ़ हफ्ता पहले, जो हमारे ख्याल आई थिंक आपने 3 डाकुओं को मार गिराया, तो वो कैसे वाक़या हुआ उसको थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। 20 जनवरी 2025 का वाक़या है। शाम तकरीबन 7 बजे लगभग, कोई ऑलमोस्ट तकरीबन 7 का टाइम था। तो जो पेट्रोलिंग स्टाफ डिप्यूट होता है इलाके में, रोज़मर्रा के रूटीन के मुताबिक जो पेट्रोलिंग करता है, वो गश्त पर मामूर थे। तो कि मैं समझता हूँ 400 यार्ड्स जो डिस्टेंस था उनका, तो वहाँ से उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी। तो बर वक्त वो जो है मुझे कॉल किया, सर ऐसे फायरिंग हो रही है और हम उस तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप पहुँचे। तो हम लोग भी यहाँ से निकले, तो जवानों का फिर लाइव इनकाउंटर हुआ। उसमें वीडियो में आवाज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह एरोगेंटली किस तरह फायरिंग की जा रही है, और उनका क्या मकासद थे पीछे। तो अल्लाह ने इज़्ज़त रखी हमारी, सिंध पुलिस के जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए 3 जो है ऑन द स्पॉट जो है डकैतों को जहन्नुम वासिल किया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि देखें सिंध पुलिस की तारीख़ रही है, हमेशा जवान मर्दी से हमारे पुलिस ने लड़ा है, और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर भी इसी तरह हम ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अच्छा सरफराज साहब, जिस तरीके से आपने उनको मारा है तो उनको पता भी चला होगा, तो इससे पहले वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे या पहली बार कार्रवाई करने के लिए गए, तो कैसे उनका कुछ पता चला, कहाँ के थे कौन लोग? एक्चुअली ये बेसिकली फ्रॉम उसमें एक आधे जो वो कसूर के भी हैं, और डिस्ट्रिक्ट लाहौर उसके कोई बराबर में काना एरिया है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और पंजाब पुलिस को इंतहाई जो है हीनियस क्राइम्स के अंदर ये मतलूब थे, और 22 से ज़ायद मुकदमात जो हैं पंजाब पुलिस ने इन पर दर्ज किए हुए हैं माजी में। तो बड़े हीनियस क्रिमिनल्स से, हैबिचुअल क्रिमिनल्स से बिल्कुल। तो बस वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। फिर तो उसमें आपने जब आपके बंदों को पता चला, आप ऑन द स्पॉट पहुँचे और फायरिंग भी हुई, काफ़ी लोगों ने देखा। हमेशा पुलिस पे इल्ज़ाम तो लगता है कि यार मुकाबला होता है, उधर से फायरिंग हो रही, उधर से फायरिंग हो रही, लेकिन पुलिस के फायर नहीं लगा, डाकू मारे गए। लेकिन ये तो हकीकत है, ऑन द स्पॉट दुनिया देख रही थी वहाँ पे कि फायरिंग हो रही सब लोग। तो इसमें कितनी हकीकत है कि रियल में ऐसा होता है? बिल्कुल डेफिनेटली, वो तो एज अ लाइव इनकाउंटर दुनिया ने देखा है, पूरे कराची ने देखा है, और आवाम का बड़ा जमो गफीर वहाँ पर मौजूद था, लोगों ने देखा। जी हाँ, डिफरेंट पॉइंट से उसकी वीडियोस जो हैं वायरल हुई हैं। तो इसमें कोई ड्रामेटिकली सीन नहीं था, ये बिल्कुल लाइव था। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जवान लड़े हैं। और रही बात आवाम की, देखें आवाम हमारी है, हम आवाम के हैं, ये तो कभी भी माना डिस्टेंस हो नहीं सकता। और कराची की आवाम बड़ी ज़बरदस्त, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि बहुत जो है ना साथ खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है हम कराची के लोगों में कि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वो साथ खड़े होते हैं, और रॉन्ग को रॉन्ग और राइट को राइट कहते हैं। मैं इस पर बेहद मशकूर हूँ अपनी आवाम का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको 1-1.5 महीना हुआ यहाँ पे, इससे अलावा भी आपने बहुत सी कार्रवाई करी, तो वो कैसे करी, क्या है, वो भी मैंने नाज़रीन को बताया। डेफिनेटली बहुत सारे गैंग यहाँ पर एक्टिव थे, और स्पेशली हमने इससे पहले भी जो है ना तकरीबन 6 गैंग हम बस्ट कर चुके हैं 1 महीने के अंदर अंदर। 2 बाइक लिफ्टर थे, बाइक स्नैचर्स थे, और जाहिर सी बात है किसी शरीफ शहरी की गाड़ी छीनना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बाइस तकलीफ़ होता है। हमें जस्ट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल SHO मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि कोई शहरी आए और अपना केस रिपोर्ट करे कि सर ये मैंने इंस्टॉलमेंट पर बाइक ख़रीदी थी, या इस तरह मुझे महरूम कर दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह
हम डिजिटल इन्वेस्टिगेशन को भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं अपने टीम वर्क काम में, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला में कामयाब करता है। और बेशुमार मैं समझता हूँ कि स्टिल माना इन ओनली 1 मंथ हम 9 बाइक्स रिकवर्ड कर चुके हैं, लोगों के हवाले कर चुके हैं चीनी, और 6 गैंग हम बस्ट कर चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला फर्दर भी हम कुछ गैंग्स पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी कोशिश होगी कि क्राइम के ख़िलाफ़ हम ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं, और इंशाल्लाह बस यही हमारी पॉलिसी है। अच्छा, इससे पहले आप गबूल टाउन में भी रह के हैं, वहाँ भी मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। और यहाँ पे भी 1.5 महीने के अंदर जो आपने कार्रवाई की, मैं 25 साल की सहाफ़त में अपना देखता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे SHOs होते हैं इलाके में कि वो इस तरीके से कार्रवाई करें। तो आपके अंदर ये जज्बा कहाँ से आया? बस असल में देखें, ये ईमान का एक जज्बा होता है, और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमने अपने बड़ों से सीखा है। हमारे बड़े जिन्हें हम कहते हैं कि हम शहीदों के वारिस हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल हम अपने शहीदों के वारिस हैं। और मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करूँगा कि देखें, आपका जो काउंसलिंग करते हैं ना, आप अंडर कमांड किस लेवल के अफसर के काम कर रहे हैं, उसके स्कूल ऑफ थाट्स क्या है, उसकी सोच क्या है। तो जाहिर सी बात है, मैं तो बड़ा प्राउड करता हूँ अपने जो मेरे मेंटोर हैं DIG वेस्ट जोन सर इरफान बलोच साहब, खुदा का शुक्र है। और ये तो जाहिर सी बात है, हर मुसलमान का ईमान है, और वही आर बीइंग अ मुस्लिम, खुदा का शुक्र है, हम स्पेशली पाकिस्तानी या कराची वालों को अल्लाह ने अलग ही एक जज्बा दिया है लोगों के लिए, लोगों के काम आना। तो इंशाल्लाह ताला इसमें तो कभी भी कमी नहीं आ सकती। प्लीज़ नाज़रीन, जिस तरीके से आपने सुना और 1-1.5 महीने के अंदर इन्होंने जो कार्रवाई की, काबिल दीद है, और सलाम पेश करना चाहिए ऐसे नौजवानों को। और आवाम को भी चाहिए कि ऐसे पुलिस अफसरान की मदद करें, ना कि उन काली भेड़ियों की। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, इरफान बलोच साहब, जिस तरीके से आपने इस टीम को यहाँ पे तैनात किया, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सरजानी थाने की, तो वहाँ भी अगर कोई ऐसा अफसर दे दें तो शायद कुछ ना कुछ तो उन गरीबों को राहत मिल जाए। जिस तरीके से लोगों ने वहाँ पे बाजार गर्म किया हुआ, आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है तो करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमें आवाम के साथ, तो उन्हें सफा साहब क्या कहेंगे कि जिस तरीके से हमारी पुलिस के अंदर, हम खाली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ, हम अपनी सहाफ़ती बिरादरी की भी बात करता हूँ कि काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करते हैं अपने पेटी भाई के खिलाफ? नहीं, जाहिर सी बात है, ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, और जो भी बियॉन्ड जाएगा तो जाहिर सी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि अदालती निज़ाम कायम है, हमारे मुंसिफ बैठे हैं, हमारे बाला अफसरान बैठे हैं। तो उनकी नॉलेज में देकर अगर हम समझते हैं कि कोई किसी की सपोर्ट है, जो मेरा ख्याल है मेरा बयान करना मुनासिब नहीं है, तो बिल्कुल हम उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करते हैं और उन्हें मंजर आम पर भी लाते हैं। इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और ज़ीरो टॉलरेंस के साथ हमेशा हमने काम किया और करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जिस तरीके से आपको जब वर्दी दी जाती तो एक हलफ लिया जाता कि हम आवाम, पाकिस्तानी कौम के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। ख़ास तौर पे जो पुलिस का इदारा है, ये एक माई बाप होता है इलाके का पूरा। अगर इसी तरीके से, जब मैंने अभी भी कई थानों में देखा है कि लोग थाने में जाने से डरते हैं, लेकिन जब से हमने देखा कि पुलिस, जो पढ़े लिखे लड़के अभी जो नई भर्ती हुई, जो नए लोग आए, बड़े पढ़े लिखे लोग आए, तो काफ़ी चेंजिंग आई। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि लोग जाने से डरते हैं। एक अगर शनाख्ती कार्ड गिर जाता है तो उसकी FIR कटवाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। अगर हम बात करें तो उनको इतना कानून सिखाया जाता है तो बेचारे पैसे देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये कल्चर हमारे पाकिस्तान से कब खत्म होगा? नहीं, असल में देखें, अभी ये प्रैक्टिसेस काफ़ी हद तक कम हो गई हैं, और जो राह सवाल अवाम और हमारे दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है, देखें इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग ने बड़ा किरदार अदा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे IG साहब हैं सिंध, फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन FIRs के हवाले से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अभी तो हम माशाल्लाह कोई भी पब्लिकली ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी ऐसा नहीं है। आवाम आती है, आवाम की एक आवाज़ पर पुलिस पहुंचती है, और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर भी मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा, आपकी पुलिस है, अपनी पुलिस से प्यार करें इंशाल्लाह ताला। मैं कभी भी नहीं समझता कि कोई हमारे दरमियान अभी कोई ऐसा कम्युनिकेशन गैप आया, मिसमैनेजमेंट है। इंशाल्लाह इस पर बिल्कुल आप ये समझें, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते और होने भी नहीं देंगे। प्लीज़ ऐसा चाहिए कि हर थाने की हुदूद में एक SHO इलाके में जो मोहल्ला कमेटियाँ होती,
उन्हें चाहिए कि वो आपसे रब्ता करें और आप वहाँ पे खुली कचहरी का एहतमाम अपनी तरफ से करा करें, ताकि पुलिस और अवाम में ऐसा वो, ताकि पुलिस है तो अवाम है तो पुलिस है, क्योंकि वो टैक्स देते हैं एक एक चीज़ का, जिससे आपके घर का चूल्हा जलता है। तो अगर अवाम को ही इस तरीके से तंग किया जाएगा तो फिर अवाम कहाँ जाएगी? तो क्या खुली कचहरी का एहतमाम नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली बिल्कुल होना चाहिए। और मैं इलाके के कुछ जो मुझसे राब्ते में इलाके के, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि मुझे इलाकाई लोगों का सलाह मशवरा भी लेना पड़ता है डिसीशन लेने से पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में तो बहुत ज़्यादा समझता हूँ कि जो एक किसी किस्म का कम्युनिकेशन गैप मैंने अवाम और पुलिस के दरमियान नहीं देखा है। बाकी ये बात ठीक है कि हफ्ता भर नहीं तो 15वें दिन एक खुली कचहरी का इनकाद होना चाहिए, और उसमें जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जो इलाकाई ज़िम्मेदारान हैं उन्हें भी किरदार अदा कर भी रहे हैं और भी करना चाहिए इंशाल्लाह। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। नाज़रीन में आपने देखा कि अजमेर नगरी का जो इलाका है ये काफ़ी गुंजान इलाका है और यहाँ पे कच्ची आबादियाँ भी हैं, काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ पे इससे पहले थी, लेकिन सरफराज साहब जब से यहाँ पे पहुँचे और यकीनन इन्होंने एक 1.5 महीने के अंदर जो कार्रवाई की, बहुत ही सलाम पेश करता हूँ मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से, अपनी CNBC की टीम की तरफ से, जो कि आज और हमेशा साफ़ी हम लोग पुलिस पे उंगली उठाते हैं, और जो गलत काम करता है हमेशा उठाना भी नहीं चाहिए, उठाना भी चाहिए, क्योंकि गलत तो गलत होता है। जब हमने एक हलफ लिया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस कौम की हिफाजत भी करें। लोगों को भी चाहिए, जो उन्होंने एक मैसेज दिया, बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि इलाके के जो लोग हैं वो पुलिस के पास आएँ, बैठें, इन्हें उन लोगों को बताएं कि क्योंकि आप उस इलाके में रहते हैं, आपको इनसे बेहतर पता होता है कि कौन बंदा किस टाइम कहाँ से आता, कौन जाता है, ताकि उनको बताएं, आएँ, इनसे बैठ कर गुफ्तगू करें जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ताकि पुलिस उस पर कार्रवाई करे, ताकि ये ना हो कि मुखबरी का अलग मैटर है, लेकिन ये आप उस चीज़ को बचा रहे हैं कि किसी की बहन बेटी की इज्जत लुट रही है, किसी की मालो जान जा रही है, ताकि वो जान जाने से पहले पुलिस को पता होना चाहिए कि वो, और अपना हक है आपका, अगर आपका शनाख्ती कार्ड घूमता है, मोबाइल घूमती, कोई भी XYZ, आप आएँ, अपना काम करवाएँ, यहाँ पर मौजूद हैं, ना कि पुलिस से बचें, पुलिस का साथ दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो सफ़ा साहब, जो आपने 3 लोगों को मारा है, क्या कुछ हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान हुआ है इसका? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची IG सिंध साहब ने भी रिवार्ड का ऐलान किया है, और एडिशनल IG ने भी रिवार्ड का ऐलान किया है, अल्हम्दुलिल्लाह DIG वेस्ट जोन साहब ने भी। तो इंशाल्लाह देखें, हमारे लिए तो सबसे बड़ा जो रिवार्ड है, मैं सच कहूँ, मैं हल्फिया कहने के लिए तैयार हूँ। वो जो हलफ हमने पहले दिन लिया था, मैं हल्फिया ऑन द कैमरा माना मैं कह सकता हूँ कि मैं कुरान शरीफ पर हलफ ले सकता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो एक जेन्युइन पुलिस ऑफिसर होता है, उसका सबसे बड़ा रिवार्ड ही शहादत होता है, शहादत के मर्तबे पर फाइज होना है। बाकी ये तो आवाम का खिदमत करना, या आवाम का मुझसे प्यार करना, मेरे इलाके के लोगों का, मैं समझता हूँ मेरे लिए इससे बड़ा कोई रिवार्ड नहीं है। प्लीज़ सलाम है ऐसी सिंध पुलिस को और ऐसे अफसरान को, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमें पैसा तो एक ज़रूरत है, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शहादत और शहीद कभी मरता नहीं, और हर मुसलमान जिस दिन ये वर्दी पहनता है वो ये हल्फ लेता है कि मुझे शहादत की मौत होना चाहिए, और शहादत कभी नहीं, शहीद कभी नहीं मरता। जिस तरीके से अगर हम बात करें असलम चौधरी की, असलम हयात की, जीशान काज़मी की, तमाम लोग आए, बहादुर अली की, इन्होंने एक काम किया। ठीक, हर इंसान गलत भी करता, सही भी करता, लेकिन शहीद कभी मरता नहीं। अगर हर इंसान ईमानदारी और मेहनत से काम करे तो शायद पाकिस्तान हमारा बहुत आगे जा सकता है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।